वीडियो को मत देखना अगर कल्कि 2898 AD मूवी आपने नहीं देखा है, क्योंकि हम इस वीडियो में कल्कि 2898 AD मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें स्पॉइलर होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने बात किया कि क्यों भैरवा को कर्ण का पुनः जन्म बनाया गया एंड ये कौन सा धनुष था जिसको अश्वत्थामा जी पूरे मूवी में लेकर घूम रहे थे, जो कि असल में कर्ण का था एंड उन्होंने इसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब क्यों नहीं किया था, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड क्यों ये धनुष सिर्फ कर्ण से ही कनेक्टेड है एंड वही सिर्फ इसको यूज कर सकता था। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है एंड ये जुड़ी है कर्ण के श्राप वाले कहानी से। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्ण ने भगवान परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की थी एंड उन्होंने ही कर्ण को श्राप दिया था कि जब तुम्हें मेरे दिए हुए विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम्हें उसी वक्त वो याद नहीं आएगी और तुम भूल जाओगे। एंड ये सुनते ही कर्ण कहता है कि सूत पुत्र होने की वजह से आप भी मुझे श्राप दे रहे हैं एंड मेरा तिरस्कार कर रहे हैं जैसे कि पूरी दुनिया ने मेरा आज तक किया है। जिसके रेस्पॉन्स में भगवान परशुराम जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें श्राप इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, मैंने श्राप तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा। जिसके बाद कर्ण अपनी कहानी बताता है, जिसको सुनने के बाद भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत होता है एंड उन्हें भी समझ में आता है कि कर्ण ने जो किया वो मजबूरी में किया। तब भगवान परशुराम जी कर्ण को बोलते हैं कि देखो, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, बट उस श्राप का प्रभाव कम करने के लिए मैं तुम्हें अपना विजय धनुष देता हूं एंड साथ में ये वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारे हाथ में ये विजय धनुष रहेगा तब तक धरती में मौजूद कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एंड इसी वरदान के वजह से उस मोमेंट के बाद से विजय धनुष कर्ण से कनेक्टेड था एंड सिर्फ कर्ण ही उसको यूज कर सकता था। इसीलिए अश्वत्थामा के लिए वो बस एक छड़ी थी जिसके पावर्स को वो चाह कर भी यूज नहीं कर सकता था। एंड शायद तक इसीलिए जब कर्ण एंड भैरवा जब उस विजय धनुष को छूते हैं तो उसमें कुछ मार्किंग दिखता है चमकते हुए, इंप्लाइंग कि वो वरदान एक्टिवेट हो गया जो सालों पहले भगवान परशुराम जी ने दिया था। वहीं बात करें गांडीव की तो उस पर आपको ऐसे कोई चमकते हुए मार्किंग नहीं दिखेंगे एंड उसको कोई भी यूज कर सकता है जिसके पास पावर एंड नॉलेज हो। इसीलिए मूवी के एंड में सिर्फ सुप्रीम यास्किन ही उसको उठा पाता है क्योंकि उसके अंदर कल्कि का एक छोटा सा अंश है, जबकि इससे पहले जो भी मशीन या इंसान उसको छूने की कोशिश करता है वो जल के भस्म हो जाता है या फिर उसको झटका लगता है। अब यहाँ गांडीव का जिक्र हो गया है तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, जहां इसकी कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की शुरुआत में। जब ये नया नया बना था तब भगवान विश्वकर्मा जी, जिनको गॉड ऑफ मैजिक एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने तय किया कि उनकी पुत्री की शादी भगवान सूर्यदेव से होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि भगवान सूर्यदेव का ताप बहुत ही ज्यादा था जिसको उनकी पुत्री नहीं सह सकती थी। इसीलिए भगवान सूर्यदेव की ऊर्जा को आधा काटा गया ताकि उनके ताप को कम किया जा सके एंड उसी आधे ताप से भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली वेपन क्रिएट किए जिसको हम सभी जानते हैं एंड वो है भगवान शिव जी का त्रिशूल एंड भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। एंड इसके बाद जो बची हुई ऊर्जा थी उससे उन्होंने और भी वेपन्स बनाए जिसमें 3 धनुष थे। पहला था पिनाक जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स भगवान शिव को दिया गया एंड इसी धनुष को श्री राम जी ने सीता माता के स्वयंवर में तोड़ा था। सेकेंड था सारंग जो कि प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स यानी कि भगवान विष्णु जी को दिया गया, जिसका इस्तेमाल करके ही श्री राम जी ने रावण का वध किया था एंड इसके बाद इसको श्री कृष्ण जी ने भी यूज किया था एंड ऐसा कहा जाता है कि सारंग हमें कल्कि जी के भी पास देखने को मिलेगा। सो देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी कि कल्कि यूनिवर्स में हमें फ्यूचर में सारंग देखने को मिले जो कि भगवान कल्कि का धनुष होगा। अब बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट गांडीव धनुष की, तो ये क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा जी को दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये देवताओं को सुरक्षा करने के लिए दे दिया था जो कि घूम फिर के अग्निदेव के पास गया, जिसके बाद अग्निदेव ने ये धनुष अर्जुन को दिया जो कि कल्कि 289 AD मूवी के अंदर सुप्रीम यास्किन के पास पहुंच चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जिसके पास गांडीव है वो तो आराम से जीतेगा, बट यहीं पर एक कैच है मित्र एंड वो ये है कि गांडीव के साथ कोई वरदान नहीं है जबकि विजय धनुष के साथ है। इसके अलावा गांडीव की शक्ति उसको चलाने वाले पर निर्भर करती है, मतलब कि जितना नॉलेज गांडीव चलाने वाले के पास होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। इसीलिए गांडीव को विलन को दिया गया जबकि विजय धनुष या अस्त्र हीरो को दिया गया जो कि है अपना भैरवा। एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों प्रभास के कैरेक्टर का नाम भैरवा दिया गया, क्योंकि ये जो विजय धनुष है ये ओरिजिनली डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स भगवान शिव का था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया था त्रिपुरा
असुरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि तारकासुर के पुत्रों का था। सो अब आप समझ गए होंगे कि इस विजय धनुष या फिर कहें अस्त्र से ना सिर्फ भगवान परशुराम का वरदान जुड़ा हुआ है, बल्कि भगवान शिव भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। जहां मूवी के अंदर अर्जुन जी ये कहते हैं कि ये ब्रह्मांड रचयिता ब्रह्मदेव का गांडीव है, तो वहां पर अगर कर्ण बोलने पर आता तो वो ये कहता कि ये ब्रह्मांड विनाशक भगवान शिव का विजय है, जो कि वो आते ही साबित किए, जहां पे वो गांडीव से छूटने वाले तीर को एक बार में नलिफाई कर दिए, जिसको अर्जुन ने कहा था कि नलिफाई करना इम्पॉसिबल है। वो तो टाइम की कमी थी, इसीलिए एंट्री पर ज्यादा फोकस किया गया रेदर देन विजय धनुष के बारे में बताने में। वैसे भी मूवी के अंदर अश्वत्थामा जी ने यह कहा था कि अस्त्र अर्जुन के गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वंस अगेन एक्सप्लेनिंग माय पॉइंट कि क्यों गांडीव विलन को दिया गया एंड विजय धनुष हीरो के पास है। महाभारत वाली सीन की बात करें, जब यहाँ पे कर्ण एरो को समन करता है तो हमें एक सेकेंड के लिए मिट्टी दिखाई देती है जो कि कांप रही होती है, विच शोज कि ये एरो कितने पावरफुल हैं, जिसके समनिंग के वजह से ये वातावरण में इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जब ये दोनों बाण एक दूसरे से टकराते हैं, जो इंपैक्ट हमें दिखाया जाता है वो काफी ही बवाल था। एंड कमाल की बात ये है कि ये सब नॉर्मल एरो है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे पाशुपतास या नारायण अस्त्र होता तो क्या होता, क्योंकि उनके समनिंग का डिस्क्रिप्शन ही कुछ इस तरीका है कि जब वो समन होता है तो धरती कांपने लगती है, आसमान फटने लगता है, एंड जब दो पावरफुल अस्त्र कोलाइड करेंगे तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा हमें कुछ देखने को मिलेगा। एंड मैं सच बता रहा हूं गाइस, ये सब देखने के बाद इतनी खुशी और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। खैर, कल्कि 2898 AD में कई सारे डिटेल्स हैं जिस पर बात किया जा सकता है एंड हम उस पर बात करेंगे, जिसको आप अगर मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कल के लिए, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, पानी पीते रहना, स्टे हाइड्रेटेड।